रजत जयंती उत्सव पर देवभूमि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि को 8,260 करोड़ की सौगात से नवाजा है। गढ़वाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज देखने को मिला, सुनने को मिला। प्रधानमंत्री ने 25 सालों की कई उपलब्धियां गिनवाई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड अपने 25 वर्षों के रजत जयंती को मना रहा है। 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, रजत जयंती मना रहा है। ऐसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज वो उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत के हृदय में बसा देवभूमि उत्तराखंड आज अपनी स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों का उत्सव मना रहा है। ये केवल एक राज्य की वर्षगांठ नहीं बल्कि संघर्ष, समर्पण और आत्म गौरव की उस यात्रा का उत्सव है जिसने हिमालय की गोद में बसे इस प्रदेश को नई पहचान दी। इसी को लेकर के उन्होंने इस तरह कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा उत्तराखंड आध्यात्मिक नगरी है, 2 लाख से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। परियोजनाओं से युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ आयुर्वेद जड़ी बूटियों की मांग बढ़ी है। पहाड़ी भोजन को पर्यटकों की पहली पसंद बताया। डेमोग्राफी चेंज पर धामी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। भूमि अतिक्रमण को लेकर उन्होंने करारा प्रहार किया। राज्य का एक बजट को लेकर उन्होंने बात की। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए था। आज जो 25 साल की उम्र के हैं उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उस समय 4,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4,000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4,000। आज एक दिन में 4,000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। साथियों, इन 25 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है। पहले यहां सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, आज यहां 10 मेडिकल कॉलेज है। 25 साल पहले वैक्सीन कवरेज का दायरा सिर्फ 25% भी नहीं था। 75% से ज्यादा लोग बिना वैक्सीन की जिंदगी शुरू करते थे। आज उत्तराखंड का करीब करीब हर गांव वैक्सीन कवरेज के दायरे में आ गया है। उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। देखिए, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ आगमन पे जो हमारी रजत जयंती हम लोग मना रहे हैं उस पर बहुत उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के आध्यात्मिक चेतना के बारे में और यहाँ के वोकल फॉर लोकल के बारे में
और यहाँ जितने भी योग हैं और जड़ी बूटियाँ हैं, आयुर्वेद है, उसका जिक्र किया। और साथ में उन्होंने जो 25 वर्ष की यात्राओं में जो हमने ऊंचाइयाँ छुई हैं उनका जिक्र किया। साथ में उन्होंने कहा है कि केंद्र की सरकार उत्तराखंड की सरकार के साथ खड़ी है, तो निश्चित रूप से हमें उनका धन्यवाद करना है। और जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय आई, अब हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य। मोदी जी ने, अटल जी ने दिया है और मोदी जी संवारेंगे, ये कथन आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। और हम दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी हैं, लेकिन मजबूती से और मजबूत कदम हम बनाएं और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड अपने आप को नंबर 1 बनाए। बहुत तेजी से बढ़ता हुआ उत्तराखंड मुझे लगता है नया इतिहास रचने के लिए तैयार है और हम अपने आप में गौरवान्वित हैं कि आने वाला वक्त बहुत मजबूत होगा। उत्तराखंडी अपनी अलग छाप छोड़ेंगे और उत्तराखंड दुनिया में अपनी अलग पहचान रखेगा। आज अमर शहीदों का सपना साकार हो रहा है। 25 वर्ष में जो अटल जी ने हमें राज्य दिया, उसे पूर्णतः उसके सर्वांगीण विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा तत्पर रहे और आज उनकी घोषणाएं ये 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को साधने का काम करेगी। हमारा राज्य जो तमाम जो है त्याग बलिदान संघर्षों से पैदा हुआ, उसके रजत जयंती वर्ष के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने पिछले 25 साल की जो हमारी विकास की यात्रा है उसका वर्णन किया। और साथ ही उन्होंने जो है आगे हमको 25 साल का जो एक रोड मैप दिया है कि हम किस प्रकार आगे जो है विकास के नए आयाम को छुएंगे। मुझे लगता है कि एक विजनरी नेता ही कर सकता है, वह नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। और उनके बताए उस रोड मैप पर हम अगले 25 साल में इस राज्य को जो है चहुमुखी विकास की तरफ ले जाने का काम करेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन आप सबने सुना है, वो प्रदेश के लिए एक पाथेय है, एक आगे की दिशा तय करता है। और जिस तरह उन्होंने पहाड़ के सरोकारों की बात की, पहाड़ की बोली भाषा की बात की, वोकल फॉर लोकल की बात की, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो हम डोमिसाइल की बात करते हैं, मूल निवास की बात करते हैं, आज उन्होंने अपने तरीके से कहा कि लोग यहाँ ज़मीनें कब्जा रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। उस डेमोग्राफी की तो सारी लड़ाई हो रही है। तो मैं समझता हूँ जिन विषयों को लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जिन विषयों को लेकर हम सरकारों को सचेत करने की बात कर रहे हैं, अपनी सरकार की दिशा तय करने की बात कर रहे हैं, यहाँ के राजनीतिज्ञों को जिन मुद्दों पर लेकर हम आना चाहते हैं, आज उन्होंने उसका समाधान कर दिया। और मैं समझता हूँ लोगों को उसको सीख लेनी चाहिए और उन मुद्दों को लेकर उसके समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। 4000 करोड़ से स्टार्ट किया हुआ बजट आज 1,01,000 करोड़ तक पहुँच गया। 25 साल में 25 गुना पहुँचा। आप कल्पना करिए ना, अब उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 25 साल में 25 गुना मेरा बजट पहुंचा है। तो जब बजट आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर हमारे आय के स्रोत भी बढ़ते, तो उसी के अनुपात में हमारा खर्चा भी बढ़ता है। जब हमारा खर्चा बढ़ता है तो हमारा विकास बढ़ता है। हम कहीं ना कहीं योजनाओं पर खर्च करते हैं। तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य स्थापना से लेकर आज तक हम राज्य के विकास में 25 गुना प्रगति कर चुके हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी लंबा चौड़ा विषय में एक एक चीज़ गिनाऊंगा, बहुत समय लगेगा। उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, उसका जिक्र किया। साथ ही साथ आने वाले 25 सालों के लिए उत्तराखंड के तरक्की के लिए एक रोड मैप पर चर्चा की और उसकी बाउंड्रीज तय कर दी। उसके अंदर मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब इसी FRI के अंदर प्रधानमंत्री जी आए थे इन्वेस्टर समिट में, तो उन्होंने कहा था आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में सुनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था उत्तराखंड इज ए पोटेंशियल टू बिकम द स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन। उन्होंने कहा था ये यहाँ की ताकत है। और आज उसी के स्ट्रेंथ पर उन्होंने फर्दर कहा उत्तराखंड इज ए पोटेंशियल टू बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने उत्तराखंड की ताकत, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के पर्यावरण, माँ यमुना और हिमालय की ताकत को, इस सबको रेखांकित किया और हमारा आह्वान किया कि 25 साल में उत्तराखंड को क्या क्या करना है। उन्होंने उस बात की तरफ भी सटल रिमार्क किया। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का एक रजत जयंती समारोह भी संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री जी ने अपना संबोधन किया और 8100 करोड़ से ज़्यादा की
परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसी मंच पर अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रीगण, सांसद और कैबिनेट के जो सभी सहयोगी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने यहाँ से तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इधर एक भारी भीड़ और बहुत बड़ा जनसमूह यहाँ पर इस पंडाल में था, जो अभी सब अपने गंतव्य के लिए निकल गए हैं। एक भारी भीड़ को आज प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और उन्होंने लोकल फॉर वोकल को आज फिर लोगों को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की तरफ प्रयास होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर स्पिरिचुअल जो जितनी चीज़ें हैं, उन्होंने आयुर्वेद और ख़ास तौर पर एरोमेटिक सेक्टर को प्रधानमंत्री ने अपनी बातों में एक महत्वपूर्ण तरीके से उल्लेख किया कि एरोमेटिक सेक्टर ने उत्तराखंड में बहुत बढ़त बनाई है, बहुत विकास किया है। इसी के साथ ही आयुर्वेद में जिस तरह से काम हुआ है, वेलनेस में काम हुआ है और इसके साथ जैसे जड़ी बूटी सेक्टर है उसमें काम हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें आयुर्वेद, वेलनेस और एरोमेटिक सेक्टर की आगे बढ़ रही हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आध्यात्मिक राजधानी की एक परिकल्पना होनी चाहिए। अपने उस पुराने दावे को भी, पुरानी बात को भी प्रधानमंत्री ने दोहराया कि उत्तराखंड में कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए जाने चाहिए जिनको वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित किया जा सके, विकसित किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने उन सब बातों का उल्लेख किया जो 25 वर्षों में राज्य ने जिस तरह से गति बना करके विकास किया था, जिस तरह से राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटक बढ़े हैं, चारधाम यात्रा में श्रद्धालु बढ़े हैं, आदि कैलाश यात्रा में अब हर साल हजारों में तीर्थयात्री जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, जबकि 3-4 साल पहले तक वहाँ बहुत कम श्रद्धालु जाते थे। प्रधानमंत्री ने उन तमाम चीज़ों का उल्लेख किया जो वो पहले से उत्तराखंड को लेकर के करते रहे हैं और उनका यही मानना था कि लोकल फॉर वोकल सबसे बेहतरीन एक फार्मूला है जो लोकल चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।